कौन कहता है कि समय लौट कर नहीं आता? कौन कहता है कि समय लौट कर नहीं आता? अष्टानी का पर्व, नवंबर का महीना, कल्पद्रुम विधान, और जो वातावरण, जो पंडाल, जो व्यवस्था, जो कुछ यहाँ है वैसा ही ठीक भट्टारक जी की नसिया में जयपुर में था। वही महीना, तारीख 10 से 11 हो गई है, बस तारीख भी वही समझ लो आप तो, हैं? वही तारीख, वही महीना, वही अष्टानी का पर्व, वही समोशरण, वही कल्पद्रुम विधान और वही आचार्य ऋषि का दर्शन। जब से मुझे पता चला कि इन तारीख में और यहाँ होने वाला है, तब से बड़ा आनंद आया। समय चक्र कैसे घूमता है, जबकि यहाँ कल्पद्रुम विधान का कोई ज़्यादा संयोग नहीं था कि मैं कराऊंगी, लेकिन हमारे नरेंद्र जी और बबीता पाटनी के मन में भावना आई, माता जी हमें जहाजपुर में कल्पद्रुम विधान करवाना है। हो सकता है कि ये सारा संयोग ऐसे घूमना होगा, इसलिए ये समोशरण की रचना हुई है। समोशरण से समोशरण तक, क्या? और मैं तो चाहूंगी जब भी आचार्य श्री मिले तब भी समोशरण ही मिले। ऐसे समोशरण में बैठते हुए एक दिन साक्षात समोशरण में बैठे हैं, आचार्य श्री तीर्थंकर के रूप में विराजमान हो और हम सब मुनि आदि बनकर के उनके समोशरण में विराजमान हो। आज पूरा समोशरण लग गया है। आज आपको भी लग रहा होगा कि पूरा समोशरण लगा हुआ है आज यहाँ। बंधुओं, भावना भावो तो भावना पूरी होती है, अच्छी भावना भावो तो अच्छी पूरी होती है, और बुरी भाव तो बुरी भी पूरी होती है। इसलिए भाव तो अच्छी ही भावना भाना चाहिए। आचार्य श्री के पास उस समय में करीब 3-4 दिन प्रवास किया था। आपके ज्ञान का, आपके स्वाध्याय का, आपकी वाणी का बहुत लाभ प्राप्त हुआ, और ये देखने मिला कि जहाँ आज लड़कियाँ और लड़के एकल परिवार में जी रहे हैं, सामूहिक परिवार में कैसे जिया जाता है, ये आचार्य श्री के संग को देख करके आप लोग शिक्षा लें कि समूह में कैसे रहा जाता है। और समूह में जितना धर्म का पालन हो सकता है, शायद अकेले रहकर इतना धर्म का पालन नहीं हो पाता है। और आप लोग अपना एक घर नहीं संभाल पाते हैं, और आचार्य श्री इतना बड़ा संघ संभालते हैं। बंधुओं, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता हैं। भेदतारम कर्म भूव्रताम, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व के समस्त तत्वों को जानने वाले हैं। और वंदे तद्गुण लब्ध है, आपके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए आपकी वंदना करते हैं। बंधुओं, बीच के 2 वर्ष समाचार तो पूरे मिलते रहे आचार्य ऋषि के। दिल्ली प्रवास रहा आचार्य ऋषि का, और वहाँ से जो लोग आते थे, मैं सोनागिर थी, सभी बताते थे वहाँ भी बहुत अच्छी प्रभावना चल रही है। दिल्ली एक भौतिकवादी शहर है, लेकिन ऐसे भौतिकवादी शहर में भी आचार्य ऋषि ने जाकर वहाँ पर धर्म का डंका बजाया है। वहाँ जाकर जिन धर्म की प्रभावना की है। तो बंधुओं, समय बहुत हो रहा है, और आचार्य ऋषि के अंदर चाहे स्वाध्याय संबंधी, चाहे इतने बड़े संघ को संभालते हुए
अपनी साधना करते हुए इतना लेखन कहाँ से कर लेते हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, मुझे पूछना पड़ेगा। क्योंकि आदमी एक परिवार संभालता है तो मंदिर नहीं जा पाता, बच्चे स्कूल जाते हैं तो मंदिर नहीं जा पाते हैं, महिलाएं 2 बच्चों को संभालती हैं तो पूजा नहीं कर पाती हैं। अरे बोलिए ना, है। और यहाँ इतना बड़ा संघ भी संभल जाता है और इतने भक्त भी संभल जाते हैं और इतनी साधना भी हो जाती है और इतना लेखन भी हो जाता, कब हो जाता है अब मुझे पूछना पड़ेगा। बंधुओं, हमारे संत, दिगंबर संत जैन समाज को शिक्षा देते हैं कि अपने जीवन को अच्छा कैसे बनाना है, इस संसार में रहते हुए संसार से मुक्त कैसे होना है, वस्तुओं का प्रयोग करते हुए वस्तुओं से दूर कैसे होना है। आपकी मौन मुद्रा ही शिक्षा देती है। बोलकर शिक्षा तो बाद में, पहले तो आपकी मौन मुद्रा ही शिक्षा देती है। तो बंधुओं, आज बहुत 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 अच्छा लग रहा है। थोड़ा नहीं, ये बहुत बहुत कितने लगाऊं मैं, मेरी वो उसमें काउंटिंग में नहीं आ रहा है। आज इतना अच्छा लग रहा है और इतना बड़ा संघ है, इतने सारे मुनिराज, इतनी सारी आरिका माता जी, छुल्लिका माता जी और सभी छुल्लक जी आए और यहाँ पर, और भगवान तो अतिशयकारी चमत्कारी हैं ही, इसमें तो कहीं दो मत की बात है ही नहीं है। अब आचार्य श्री को दर्शन करके कैसा लगा, आचार्य श्री स्वयं अपने अनुभव बताएंगे। बंधुओं, 5 वर्ष में तीर्थ बनकर तैयार हो गया। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। अतिशय किसका? भगवान का। अतिशय किसका? भगवान का। और ऐसे अतिशयकारी भगवान प्रकट हुए कि हजारों लाखों लोगों के साथ अतिशय हो चुके हैं। यदि जब मैं बोलूं तो उनके गुणगान के बिना मेरी बात पूरी कभी भी हो ही नहीं सकती है। तो ऐसे अतिशयकारी भगवान हम सबके भाग्य से प्रकट हुए, हम भक्तों के भाग्य से प्रकट हुए हैं। क्योंकि पहले भी प्रकट हो सकते थे, लेकिन नहीं, ये हमारे काल में प्रकट हुए हैं। इसका मतलब हम भक्तों का भाग्य है कि भगवान जमीन से प्रकट हुए हैं। समय बहुत हो रहा है। आचार्य श्री के सामने बोलना तो नहीं, जहाँ डॉक्टर बैठे हैं वहाँ कंपाउंडर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर का परिचय, और डॉक्टर का परिचय तो आचार्य श्री किसी के परिचय के मोहताज हैं ही नहीं है। हम तो अपने पुण्य बढ़ाने के लिए उनका गुणगान करते हैं। उनका तो अपना एक अतिशय अलग ही है। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना है। अरे बोलिए ना, बड़ा ही महत्व है। चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। पानी में समंदर का, आत्मा में होने में अंदर का, और भगवान के विराजमान होने में जहाज मंदिर का बड़ा ही महत्व है। बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और आचार्य श्री के विहार का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आचार्य श्री के स्वस्ति धाम में आने का, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के दर्शन का, शैली में नागर का, पानी में गागर का, और आचार्यों में सुनील सागर का, गणित में करण का, त्याग के वरण का, और लगने वाले इस चतुर्विध संग के साथ में प्रभु के समो शरण का, खेत में धान का, शादी में पान का, होने वाले कल्पद्रुम विधान का बड़ा ही महत्व है।
इनाम में पाने का, अंधों में काने का, और समय का पुनः दोहराने का। बड़ा ही महत्व है। देने में दान का, शादी में पान का, और आचार ऋषि के ज्ञान का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और चतुर्मास होने में समूह शरण का, कल किशनगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। पेड़ में पत्ता का, राजनीति में सत्ता का, और विधान करवाने वालों में कलकत्ता का। अच्छा, अनाज में दाने का, कमरे में कोने का, और हमारे नरेंद्र जी के द्वारा कह रहे कि इनके विधान में आचार्य ऋषि के आने का। जीवन में राज का, बजाने में साज का, और संघ के मुनिराज का। गर्मी में शिकंजी का, पैसों में पंजी का, और आने में आरी का, माता जी और छुल्लक जी का। बोलिए 24 भगवान की। निर्वाण भूमियों में पावापुर का, जन्म भूमियों में कुंडलपुर का, अतिशय भूमियों में जहाजपुर का। संस्कृत में अस्थि का, साधना में मस्ती का, आरिकाओं में स्वस्ति का। निश्चित रूप से बहुत सारी महत्व की चीजें आज एक साथ उपलब्ध हो गई हैं। समूह समूह बहुत लोग बना लेते हैं, लेकिन समूह समूह में बैठने के लिए चतुर्विध संघ बहुत लोग नहीं जुटा पाते। इस कलयुग में कल्पद्रुम विधान की महिमा और कल्पद्रुम में समोषण की संरचना, और समोषण में भरा पूरा संघ उपस्थित हो तो उसकी महिमा और कई गुना बढ़ जाती है। इतिहास दोहराता है, समय लौट के वापस नहीं आता है, लेकिन कभी कभी समय लौट के वापस, माता जी ने आपको बताया, यही कल्पद्रुम मंडल विधान, इसी तरह का संघ, यही संघ, इसी तरह का पंडाल, इसी तरह के इंद्र, इसी तरह से सारी व्यवस्थाएं, बस वो जयपुर था, ये जहाजपुर। तारीख भी 10 की 10 ही है, कलम पास में ही तो थे। अगर कच्चा वाला रास्ता पहले से कोई ठीक से सुझा देता एक बार देख करके, तो कल शाम को हम यहीं होते हैं। लेकिन वो लोग मना करते रहे, और हमने आरिका माताजियों का संग निकाल दिया सीधे सही रास्ते से, क्योंकि अपन तो खतरों के खिलाड़ी हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर हमने खूब मना करते रहे, नहीं ये ऐसा है वैसा है। हमने कहा घास तो नहीं है, घास नहीं है, पानी, कच्चा पानी नहीं है, तो अब जो होगा सो देखा जाएगा। और वो रास्ते से आए, 13 किलोमीटर पड़ा, लेकिन कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं, पद बिहारियों के लिए वो रास्ता काफी अच्छा है। और योग संयोग देखो, मुनि महाराज सुश्रुत सागर जी बताए कि जब मैं गया था तो पूरे रास्ते में कंकर कंकर थे, लेकिन जब पूरा समोषण आया तो पूरी पक्की सड़क बनी, सिर्फ 3 किलोमीटर कच्चा रास्ता, वो भी खेत वाला, तो कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। ये तो मुनि सुब्रत भगवान का महामंगलकारी आशीर्वाद है। उनके दर्शन का योग लिखा था कि मन ने गवाही दी कि 210 किलोमीटर में भले पहुंच सकते हैं चित्तौड़गढ़, लेकिन उसके बीच में जहाजपुर नहीं आएगा। 310 किलोमीटर चलेंगे, 340 चलेंगे, उससे देवड़ा चलेंगे, लेकिन जहाजपुर के मुनि सुब्रत भगवान का दर्शन
जरूर करेंगे। स्वस्तिमती जी माता जी का बार बार आग्रह है, भावनाएं। एक बांसवाड़ा के सिंघी भी सुरेश आते हैं, वो बोलते हैं कि बोले माता जी और आप भाई बहन हैं क्या? तो जब देखो वो बोले आपके लिए याद करती हैं, आपको पूछती हैं, बुलाती हैं। तो हमने कहा कि जिस शासन में जितने पीछे कमंडलधारी हैं वो सभी भाई बहन हैं, वो सभी तीर्थंकर महावीर स्वामी की श्रवण परंपरा के ही हैं। समझने के लिए हम आदि सागर शांति सागर जी कहते हैं, क्योंकि वो एक धारा तो मालूम पड़ना चाहिए कि कहाँ से आए हैं। लेकिन एक्चुअल में सच्चे में तो जिनके हाथ में पीछे कमंडल, उनके हाथ में सारा भूमंडल। वो हमारे सभी मोक्ष मार्गी, सबका कल्याण हो और सभी इस तरह से प्रभाव ना करें। माता जी ने बताया ना, 5 साल में तीर्थ तैयार हो गया। 5 साल में तो आम के पेड़ पर ठीक से आम भी नहीं आते। आम का बीज लगाया जाए तो 5 साल में तो आम के पेड़ पर, नारियल के पेड़ पर फल भी नहीं आते। यहां तो सारी दुनिया फल खा रही है। मुनि सुब्रत भगवान की महिमा और तीर्थंकरों की गरिमा का जो संदेश इस भूमि से गया, निश्चित रूप से लोगों को प्राचीन से प्राचीन जिन प्रतिमाओं की सार संभाल और सेवा करना चाहिए, प्राचीन जिनालयों का जीर्णोद्धार करना चाहिए। कभी कहीं किसी भूमि से जिन प्रतिमा प्रकट होती है तो उसका ऐसा बहुमान करना चाहिए। जहां चमत्कार होता है वहां नमस्कार होता है। ये बात तो ठीक है, भक्ति को इतना और पैना करिए कि जहां नमस्कार करें वहां चमत्कार हो जाए। पता नहीं कितने वर्षों तक मुनि सुब्रत स्वामी की प्रतिमा जमीन के अंदर रही होगी, लेकिन आज जन जन को खबर है कि विश्व तीर्थंकर मुनि सुब्रत हुए, जिनका जिनालय जहाजपुर में है। श्री राम के समय में हुए मुनि सुब्रत, ऐसा बहुत लोग कहते थे। लेकिन जब से मुनि सुब्रत की महिमा हुई तो अब ये कहने लगे कि मुनि सुब्रत भगवान के काल में श्री राम हुए। सौभाग्य है कि इस पूरे क्षेत्र में कभी बड़ा जैन समाज रहा होगा, कभी जिनालय रहे होंगे। जहाजपुर की पुरानी बस्ती में अभी भी 3-4 प्राचीन मंदिर हैं, अनेक प्रतिमाएं हैं और पता नहीं कितना प्रताप रहा होगा जिन शासन का। जहां जाओ, कल वहां से निकल रहे थे, कौन सा गांव था, सावर, तो एक श्रावक कहने लगे कि बस आधा किलोमीटर अंदर एक चट्टान पर बनी हुई तीर्थंकर की प्रतिमाएं हैं। अगर उनको संभाल लिया तो ठीक, नहीं तो माइंस की खुदाई में वो भी सब खत्म हो जाएगा। तो अंदर जंगल तरफ जहां पहले कभी बस्ती रही होगी वहां तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनी हैं। और बोले कुछ प्रतिमाएं जमीन से निकली तो वो हिंदू मंदिर में रखी हैं, और एक देवी पद्मावती जी निकली तो उनको तो देवी के रूप में पूरा गांव ही पूज रहा है। तो मतलब कितना प्रभाव रहा होगा दिगंबर जैन शासन का। आज जरूरत है एकजुट होकर के, मिलजुल करके हम यह महामंगलकारी जिन धर्म संभालें। और हम तो क्या इसको संभालेंगे, हम इसकी सेवा करेंगे तो हमारा ही कल्याण होगा। जो जीव इस शरण में आएगा, नंदतु जिन शासनम सुईरम, जगत जनों का कल्याण करने वाला ये जिन शासन हमेशा जयवंत हो। सौभाग्यशालियों, बहुत ज्यादा चिंता करने की बजाय जीवन में चिंतन करना चाहिए। चिंता दो नश्य दे बुद्धि, दुखा दो नाश दे तणु, आलस्य नहीं लच्छी पावे ही पुण्य खिज्जति। चिंता से लक्ष्मी नष्ट होती है, वर्ण सारू का वचन है 53 नंबर का।
चिंता से बुद्धि नष्ट होती है। बहुत चिंता क्या करते हो? चिंतन करो। चिंता करोगे तो कुछ उपलब्धि नहीं होगी, चिंतन करोगे तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। चिंता करते बैठते तो ये कुछ भी नहीं हो पाता, लेकिन मुनि सुब्रत भगवान का चिंतन किया माता जी ने और यहां इतना बड़ा तीर्थ बन गया। चिंता से तो बुद्धि का नाश होता है, विवेक का नाश होता है, आदमी पागलपन का शिकार हो जाता है। और आजकल तो मोबाइल ऐसा बेवकूफ बॉक्स, इडियट बॉक्स सबके पास कि फिजूल की चिंताएं, फिजूल की स्पर्धा, फिजूल की ईर्ष्या, दुनियादारी की रद्दी चीजें दिमाग में पैदा हो जाती। इससे बचिए, सीधा तीर्थंकर भगवान से जुड़िए, मुनिराजों से जुड़िए, तो यह चिंता छोड़िए। और बहुत ज्यादा दुख मनाने से, बहुत ज्यादा दुख करते रहने से शरीर का नाश होता है, तन बिगड़ जाता है। किस बात का दुख करते हो? आपका था क्या, है क्या जो दुखी हो रहे हो? जो चीजें मिलती हैं वो बिछड़ जाती हैं। और पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। दुख आया है तो सुख भी आएगा, सुख आया है तो दुख भी आएगा। आलस्य से लक्ष्मी का नाश होता है। पुरुषार्थ करेंगे तो सिद्धियां होती हैं, आलस करेंगे तो सिद्धियां मिट जाती हैं। पुरुषार्थ का फल है कि आज इस तीर्थ भूमि पर अपन सभी बैठे हैं और निश्चित रूप से पाप करने से पुण्य क्षीण हो जाता है। जीवन में किसी तरह के पाप को मौका मत दो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें पग पग पर जिनालयों के दर्शन हो जाते हैं। जापान वाले से पूछो, अमेरिका वालों से पूछो, लंदन वालों से पूछो, दर्शन करने जाना है तो उनको 400 किलोमीटर जाना पड़ रहा, 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। दर्शन करने जाना है तो 100 किलोमीटर के पहले दर्शन नहीं है बोले। यहां तो 100 किलोमीटर में 10 जगह भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और कोई कोई समाज तो देखो, किशनगढ़ का समाज, कितने मंदिर हैं? और सेवा वालों, पाटनियों बोलो, 19 हैं। और अब अशोक जी बोल रहे थे 20 करना है, आपसे प्रतिष्ठा करवाएंगे। अब कैसे होता है? आज वो शेखावत जी ने एक विषय रखा, फिर विनोद जी बोले कि मंदिर की जो जगह है उसे कैसे भी हाथ में लेकर के ऐसा कुछ नवनिर्माण किया जाए जो पूरे समाज के काम आए। निश्चित रूप से अब 19, 20 जिनालय, 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत का साम्राज्य। हम भी तो मुनि सुब्रत ही मूलनायक हैं। तब 19 की बजाय 20 ही हो जाएंगे, और आप बुलाएंगे तो फिर आएंगे। तो निश्चित रूप से आप निकल जाइए, आपको 10 किलोमीटर में 20 मंदिरों के दर्शन हो रहे, 2 किलोमीटर में 10 मंदिरों के दर्शन हो रहे। हमारा सबका सौभाग्य है। लोग इतनी कमजोर बुद्धि के हैं कि इस मंदिर में जाएंगे, एकदम बाजू वाले मंदिर में नहीं जाएंगे। नहीं, वो अपन वो उसमें तो जो वो वाले जाते हैं। कोई भी मंदिर जहां वीतराग दिगंबर जैन प्रतिमा विराजमान है वो हम सबका मंदिर है। हम दर्शन करेंगे, बंधन करेंगे। व्यवस्थाएं कौन लोग बना रहे हैं, व्यवस्थाओं में वो क्या कमी बेसी करते हैं वो जाने। लेकिन मौका मिलता है तो पंच कल्याण प्राप्त प्राचीन अर्वाचीन सभी जिन ब्रह्मों के दर्शन जरूर करिए। सौभाग्यशाली हो। जहाजपुर का नाम ही है जहाज, और अब तो इसकी गरिमा जिन धर्म के उस जहाज के रूप में हो गई
कि जिसमें बैठ करके भव्य जीव भव सागर के पार जाते हैं। जम मल्लीना जीवा तरंति संसार सायरम घोरम तम सब जीव शरणम नंददु जिन सासरम स्वीरम। नदी में डूब करके आदमी मर जाता है, कुएं में डूब करके आदमी मर जाता है, तालाब में डूब करके इंसान मर जाता है, लेकिन समुद्र में डूब करके इंसान मर जाता है, लेकिन जिन शासन रूपी समुद्र ऐसा है कि इसमें डूबने वाला तर जाता है। जब मल्लीना जीवा तरंति संसार सायरम घोरम, ये जिन शासन रूपी, यह जिन शासन हमेशा जयवंत हो। ये हमारे गुरुओं की, प्राचीन मुनिराजों की परंपरा। एक गौरव है। मंदिर की दीवारों पर हम देख रहे थे आचार्य श्री शांति सागर जी, क्षणी वाले मुनिराज, बहुत प्रशांत मूर्ति। फिर उसके बाद सूर्य सागर जी, विमल सागर जी, सुमति सागर जी, सन्मति सागर जी, ज्ञान सागर जी, सबकी चित्र बनाए। झाड़ी भी गए थे हमने लोगों को संबोधित किया कि यहाँ कुछ नया करो, कुछ अच्छा करो। एक महान आचार्य श्री की जन्मभूमि है। अभी लोगों ने कुछ अच्छा करने का ठाना भी है, चालू भी किया है। ये सारे पूज्य आचार्य वृंद, अंकलिकर, कभी अंकली जाइए, आदि सागर जी महाराज की जन्मभूमि, एकदम प्रशस्त वातावरण, नदी किनारे। ये भी तो नदी किनारे ही है छाणी। हाँ, एक छोटी नदी। तो इतने अहो भाग्यशाली हम हैं। लोग कुछ भी कहें, कितना लोग होते हैं जो अपने भाग्य को कोसते हैं, लेकिन हमारा कितना अच्छा भाग्य है कि हमारा देश पूरी तरह से स्वतंत्र है। खूब बेईमान लोग भ्रष्टाचार करें तब भी समाज में आत्मीयता है, अपनापन है, अहिंसा का अच्छा वातावरण है। मुनि राजों की विहार पर कहीं कोई खास प्रतिबंध नहीं है। आज जनता भी बाबाओं की बजाय दिगंबर गुरुओं को दिल से स्वीकार करती है। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। मेरे गुरु दिगंबर है, मेरे गुरु दिगंबर। अरे पीछे पीछे ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश होकर माता जी ने हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना।
आया पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार। आया पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अरे अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। गिरवर माने हार देख कर गुरुवर की ऊंचाई। गिरवर माने हार देख कर गुरुवर की ऊंचाई। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ज्ञान के सागर के आगे क्या सागर की गहराई। ज्ञान के सागर के आगे क्या सागर की गहराई। मन में जिन रूप संजोए, मन में जिन रूप संजोए, करे वन वन मुनि विहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। तू अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। नवधा भक्ति लिए हृदय में तुम आहार कराना। नवधा भक्ति लिए हृदय में तुम आहार कराना। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। श्रावक धर्म को ध्यान में रखना, कहीं भूल ना जा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम चलो स्वस्ति धाम आओ स्वस्ति धाम चलो स्वस्ति धाम। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे। दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे। दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। स्वस्ति धाम में जाकर मुझको, स्वस्ति धाम में जाकर मुझको भी जीवन है सुधारना। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। चलो स्वस्ति धाम श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला कर्नाटक में परम पूज्य भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेत्री आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में आयोजित होने जा रहा है सराकोद्धारक आचार्य ज्ञान सागर निलय का भव्य शिलान्यास समारोह। मंगल बेला गुरुवार 21 नवंबर 2024। मंगल आशीर्वाद राष्ट्र संत सराकोद्धारक वात्सल्य रत्न तपोनिधि परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज एवं सप्तम पट्टाचार्य परम पूज्य श्री 108 ज्ञेय सागर जी महाराज। जगत गुरु कर्मयोगी स्वस्ति श्री चारु कीर्ति पंडिताचार्य वर्य भट्टारक पट्टाचार्य वर्य महास्वामी जी। पावन निर्देशन परम पूज्य जगत गुरु स्वस्ति श्री चारु कीर्ति पंडिताचार्य वर्य भट्टारक पट्टाचार्य वर्य महास्वामी जी। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार पधार कर पुण्यार्जन अवश्य करें। आयोजक श्रवण बेलगोला क्षेत्र श्रवण बेलगोला जैन मठ
इंस्टीट्यूशन मैनेजिंग कमेटी ट्रस्ट। निवेदक समस्त ज्ञान सागर जी भक्त परिवार। अन्य अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र 9312246951, 9810436037, 9844013463, 9499206319। राजस्थान की पावन नगरी भीलवाड़ा स्थित स्वस्थ धाम जहाजपुर की अतिशयकारी धन्य धरा पर प्रथम बार परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी के मंगल आशीर्वाद और पावन सानिध्य में चल रहा है कल्पद्रुम महामंडल विधान। मंगल बेला 9 से 16 नवंबर 2024। विधान में इंद्र इंद्राणी बनकर सातशय पुण्य का बंध अवश्य करें। प्रतिष्ठाचार्य डॉक्टर अभिषेक जैन, शिक्षाचार्य दमोह, संगीतकार लोकेश एंड पार्टी भोपाल। न्यौछावर राशि 11,000 रुपए मात्र। विधान में पधारने वाले इंद्र इंद्राणियों को समिति की ओर से आवास एवं भोजन की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। विधान में भाग लेने एवं अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें